हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट चैनल में मैं आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब आप तक का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, शेयर बाज़ार में हर कोई एक ही चीज़ के लिए आता है, पैसा छापने के लिए। और काफ़ी लोग यह सवाल भी पूछते हैं क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में देखोगे तो जितने भी लोग आपकी लाइफ में देखने को मिल रहे होंगे वो आपको यही कह रहे होंगे कि भाई शेयर बाजार से तो दूर ही रहो। क्योंकि अगर उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी अगर आप देखोगे तो उनको नुकसान ही हम लोगों को ज़्यादा देखते हुए देखने को मिला है। अगर किसी को नुकसान होगा तो आपको पता ही है, वो आपको कहेगा कि भाई नुकसान नहीं होना चाहिए है, तो इसलिए शेयर मार्केट से दूर ही रहो। एक ह्यूमन साइकोलॉजी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ के चलते किसी को फ़ायदा होता है तो उसका प्रचार वो इतना ज़्यादा नहीं करेगा। बट इसी किसी चीज़ के चलते अगर उसको नुकसान होता है तो वो 10 लोगों को तो बोल के ही चलेगा कि भई इधर तो मत जाएँ। ये तो मतलब बकवास चीज़ है शेयर करके। तो काफ़ी सारे लोग ये डाउट भी पूछते हैं कि वाक़ई शेयर मार्केट में पैसा बनता है? तो दोस्तों, मैं आपको ओपनली कहना चाहूँगी, येस, डेफ़िनेटली मैं ये कहना चाहूँ कि अभी देखिए, हर किसी का अपना-अपना ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है। बट एक बात मैं आप लोगों को इतना कह सकती हूँ कि शेयर मार्केट में जो पैसा बनता है, उसके लिए कुछ भी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना सके, मतलब बना नहीं पाते बिकॉज़ वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं। जो रीज़न्स होते हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके चलते वो खामियाज़ा यहाँ पे भुगतना पड़ता है। एंड अल्टीमेटली वो क्या बोल देते हैं, अरे शेयर मार्केट तो स्कैम है, यहाँ पे फ्रॉड होता है। तो कोई यहाँ पे स्कैम, फ्रॉड ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं दोस्तों। आपको प्रॉपरली प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि जो 99% लोग नहीं कर पाते हैं। एक टाइम के बाद वो क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज पे कर लेते हैं काफ़ी सारे लोग, बट एक टाइम के बाद मतलब वो हाथ जोड़ लेते हैं। बोलते हैं कि भई बस बहुत हो गया, अब मुझसे ना हो पाएगा। एंड इसीलिए एक्चुअली देखा गया है तो जो रिज़ल्ट रहता है वो पैसे कमाने का, हम काफ़ी लोगों को, लिमिटेड लोग ही देखते हैं, यहाँ पे लोग मिल जाते हैं। सो इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी जो कि अगर आप उस रास्ते के ऊपर चलोगे तो डेफ़िनेटली शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा प्रॉफ़िट ज़रूर मिलेगा। सो कुछ ऐसी 7-8 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। सो एक-एक करके पॉइंट को अभी हम कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। देखिए, शेयर बाज़ार में अगर सबसे पहली एंट्री होती है ना, तो 2 प्रकार के लोगों आपको देखने को मिल जाते हैं, इन्वेस्टर और दूसरा रहता है ट्रेडर। देखिए, किसी भी चीज़ जो शुरुआत होती है ना शेयर मार्केट में, वो एज़ अ ट्रेडर ही होती है। कोई ये बोलेगा ही नहीं कि मैंने शुरुआत में ही इन्वेस्ट करके ही किया। सबको ट्रेडर ही बनना होता है। क्यों? ऐसे लोग भी मिल जाएँगे जो खुले दिल से ये मिस्टेक एक्सेप्ट भी करते हैं कि मैम, मेरा ट्रेडिंग से 5 लाख चला गया, 8 लाख चला गया, 10 लाख चला गया, 20 लाख चला गया, 30 लाख चला गया। तो अभी उसके पास पूँजी कहाँ से आएगी? तो मतलब बताने का मकसद क्या है कि दोस्तों, शेयर बाज़ार में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है। मैं ट्रेडिंग के कोई खिलाफ नहीं हूँ। बट ट्रेडिंग में लोग क्या होता है, यूजुअली जाना चाहते हैं, उसके पीछे का रीज़न है क्विक पैसा। येस, इसलिए वो जाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट में वो चीज़ें करना चाहते हैं, दूर धकेलना चाहते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भाई टाइम लगता है। एंड टाइम तो हमें पसंद ही नहीं है कि हमें चाहिए भाई आज ही पैसा लगाएँ और आज ही हम शाम को अकाउंट में पैसा मिल जाना चाहिए, पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए। देखिए, 1 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, चलो 3 बार भी हो जाएगा, बट कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर देखा गया तो आपको पता है यह चीज़ें बार-बार नहीं होती हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला है, आप अपनी लाइफ़ की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि एक बार हाथ में छोटा-मोटा प्रॉफ़िट होता है, बट जब पैसा जाता है, तो इतना बल्क में जाता है कि मतलब क्या ही बोलें। अब चाहे तो आप स्टॉप लॉस करके रखो, कुछ भी करके रखो, कितना भी प्लान करो, कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर सारी चीज़ें मेंटेन भी करके आप ट्रेडिंग में अगर चले जाओगे ना, तो देखा गया कि इंट्राडे करो, आप एफएनओ करो, पैसा डूबता ही डूबता है। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपको उस सेंसेक्स के पाथ पर चलना है, तो काफ़ी लिमिटेड लोग ही शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं। तो इसमें मैक्सिमम लोग आपको कौन-कौन मिलता है? इन्वेस्टर मिलेंगे आपको, चलो दूसरी बात पे छोड़ दीजिए। आप अपने लाइफ़ में ये चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए, आपको इस सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसका रिज़ल्ट देखिए, आपका पैसा बनेगा। हाँ, चाहे तो हो सकता है ऐसा कम बने कि एट लीस्ट बनेगा ही। ट्रेडिंग में तो अब भाई आप भूल ही जाओ, आपका पैसा उड़ेगा ही उड़ेगा।
एक बार हाथ में मिल जाएगा ना, तो एक बार हाथ में मिल जाएगा, फिर मैं वापस से ये कह रही हूँ कि 1-2 महीने में आप खुशी से बनाओगे। बट अल्टीमेटली आप मुझे 4-5 साल के बाद मिलोगे ना, तो आप कहोगे भई मैंने तो मार्केट ही छोड़ दिया। सो अगर आपको 1% के पाथ पे भी ऊपर जाना है ना, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि भाई इन्वेस्टर बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है? इन्वेस्टर बनना इतना कोई टफ भी नहीं होता है, बट बोलते हैं ना कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ता है। वो डिसिप्लिन जिसने फॉलो किया ना, उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिलता ही मिलता है। तो यह एक पहला पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप 1% की कैटेगरी में आने के बाद पे ऐसे ही यहाँ पे जा रहे हैं, वरना 99% तो भाई ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग करते-करते पैसा उड़ाते हैं, यह कोर्स वो कोर्स है। अ, और उसके बाद शेयर बाज़ार को टाटा बाय-बाय बोल देते हैं, ठीक है? देन अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, चलिए देखते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे चलो हम इन्वेस्टर भी बन गए, हम लॉन्ग टर्म भी होल्ड करेंगे, लंबी पारी भी खेलेंगे, फिर भी काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो पेशेंस नहीं रख पाते। यस, वो लॉन्ग टर्म है, बोलने के लिए है, बट कुछ सालों के बाद वह क्या करेंगे, अगर वो नहीं पैसा बन रहा होता है ना, कभी-कभी क्या होता है कि कुछ स्टॉक चलते ही नहीं है, कितना भी आप कुछ अच्छा एनालिसिस कर लो, चलते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। अभी फिलहाल रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स चर्चा में हैं। खास करके तो रेलवे स्टॉक्स, बट रेलवे स्टॉक्स का भी चार्ट पैटर्न अगर 2-2 ढाई-ढाई साल, 3-3 साल नहीं चले हैं, बट जब चले तो रिटर्न बना कि नहीं? मतलब क्या है, जिन्होंने रिटर्न कमाया उसको अगर आप पूछोगे तो आप इस चीज़ का श्रेय किसको देते हैं, तो वो बोलेंगे भई हमने पेशेंस रखा है, और जिन्होंने पेशेंस नहीं बना पाया उनका तो बहुत ही नुकसान हुआ है। तो यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्या वो इन्वेस्टर नहीं थे? क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल रहे थे? वो चल रहे थे, तो फेल क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने पेशेंस नहीं रखा। ये भी पॉइंट आप लोगों को एक बार पता होनी चाहिए, नोट कर लीजिएगा। देन दोस्तों आगे पॉइंट के ऊपर बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। काफ़ी लोग वीडियो को देखते हैं, उनको पसंद भी आता है, बट थोड़ा-सा फ्लो में वह लाइक करना भूल जाते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहलाता है कि चलो आप इन्वेस्टर भी हो, लॉन्ग टर्म में भी हो, चलो मैंने पेशेंस भी रखा है। फिर क्या आप पैसा कमा पाओगे? फिर भी आप फेल ही हो जाओगे। ऐसा क्या रीज़न है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। ऐसा एक रीज़न है दोस्तों कि आप गलत शेयर पिक कर रहे हैं। यस, मैंने काफ़ी बार ये यहाँ पे लोगों को ये चीज़ समझाई है कि अपने अच्छे शेयर्स को चुनना आपको आना चाहिए, और वो मैं आपको बार-बार टाइम टू टाइम सिखाते रहती हूँ। अगर आप गलत शेयर्स को चुन लेते हो, फिर भी आप ये कहते हो कि भाई मैं इन्वेस्टर भी हूँ, लॉन्ग टर्म में भी हूँ, पेशेंस भी रखूँगा, 20 साल भी नहीं बेचूँगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ये तो मैंने ऐसा इसका एग्ज़ाम्पल दिया है। आप लोगों को बहुत बार दिया था कि ऐसा हो गया कि आप, ये तो मैंने इसका एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि आप लोगों को बहुत बार मैंने दिया था कि ऐसा हो गया कि आप एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो, कभी नहीं आने वाला है भई। मतलब क्या है कि सब कुछ किया है, पेशेंस भी रखा है, इतना लंबी अवधि के लिए होल्ड भी किया है, 10-10 साल होल्ड किया है, बट शेयर ही अगर गलत है आपके पोर्टफ़ोलियो में, तो निफ्टी कल 1 लाख तो क्या 10 लाख भी हो जाए, बोलने का अर्थ समझिए। तो भी आपका पैसा बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपने शेयर ही गलत सेलेक्ट किया है। शेयर गलत सिलेक्ट करना मतलब क्या आप काफ़ी लोगों को बिज़नेस देखते नहीं है। बिज़नेस से कोई लेना-देना नहीं होता। कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का पीएनएल क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, एटलीस्ट छोटा-मोटा तो नॉलेज यहाँ पे होना ही चाहिए। देन उसी के साथ-साथ अगर देखा गया तो कंपनी का विज़न क्या है, मिशन क्या है, कंपनी कैपेक्स कर रही है कि नहीं, कंपनी और आगे बढ़ने वाली है कि नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस में कंपनी एंगेज्ड है कि नहीं, कंपनी का प्लस पॉइंट क्या है। कुछ भी नहीं है, बस एक शेयर भाग रहा था, इसलिए मैंने भी उसको भागते हुए ट्रेन में उसको क्या कर लिया, खरीद लिया। 100 का 200 हो गया, 200 का 300 हो गया, 300 का 400 हो गया, और अब 500 भी हो गया। इसलिए मैंने 400 पे खरीद लिया। तो रीज़न्स क्या होते हैं, आप लोगों को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी में बाधा लेके आ जाते हैं, और काफ़ी सारे लोग गलत शेयर्स को भी पिक कर लेते हैं, ठीक है? ख़ास करके पेनी स्टॉक्स में चले जाना। कितने सारे लोग पूरा बुफ़े सजा के रखते हैं पेनी स्टॉक्स का। पोर्टफ़ोलियो चेक कर लोगे ना, तो पेनी स्टॉक्स ये हैं, पेनी स्टॉक्स वो हैं। ऐसे ही बात करते रहेंगे। 25-25 साल भी आप होल्ड करोगे ना, तो पैसा बनने वाला नहीं है। सो करेक्ट डायरेक्शन में चलना, मतलब बोलते हैं ना, इन्वेस्टर भी, लॉन्ग टर्म भी, पेशेंस भी, बट अगर आप गलत शेयर के साथ चलोगे तो आपका पैसा बनने वाला नहीं है। सो आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। बोलते हैं ना कि चलो सर, चलो मैम, हम तो इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म में भी हैं, आपने बताया वैसे भी हैं, पेशेंस भी रखा है, रेडी है अलोंग विद द गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, फिर भी आप यहाँ पे फेल हो सकते हो। यस, अभी भी आप फेल हो सकते हो। इसके पीछे का मतलब, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है एसआईपी।
वर्सेस लमसम। देखिए लमसम कोई बुरी बात नहीं होती है, मैं ओपनली यह कहना चाहूँगी, बट एसआईपी ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है दोस्तों। एसआईपी मतलब थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा करके अगर आप लमसम में क्या होता है कि दोस्तों एग्ज़ैक्टली हम लोगों को टॉप बॉटम पता ही नहीं होता है कि अगर आपने निवेश किया है वही उस कंपनी का टॉप क्या होगा, एंड अगर वो शेयर नीचे आ गया तो हायर लेवल पे खरीद लिया है, तो इस प्रकार की चीज़ें टॉप बॉटम तो हम लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को देखा गया कि सबसे बेस्ट अगर सेंसेक्स का कोई पाथ होता है तो वो रहता है एसआईपी। एंड इसलिए आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड भी क्या करते हैं, एसआईपी। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके उनके रिटर्न्स भी हम लोगों को एवरेज रिटर्न ही देखने को मिल जाते हैं। इसलिए अगर आप एसआईपी के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जितना भी सैलरी अगर आपके पास आता है, छोटा-सा ही पोर्शन अगर आप लगाते हो, तो आप सक्सेस के पाथ पर आगे बढ़ते रहोगे। लमसम में लगाया तो कोई पाप नहीं है, ऐसा नहीं है बाप रे! लगाया मतलब बर्बादी हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एसआईपी का जो एडवांटेज है वो किसी वे में नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि भई टॉप बॉटम पता ही नहीं होता है, इसलिए एसआईपी में आप जितना चाहो यहाँ पे जाते हैं, आपका एवरेज जो कंट्रीब्यूशन रहता है, इन्वेस्टमेंट जो रहता है, आपको इन्वेस्टमेंट के प्रति वो क डेफ़िनेटली ही काफ़ी डिसेंट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो इन्वेस्टर भी ये बन गए, लॉन्ग टर्म में भी बने, चलो पेशेंस भी है, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स भी एसआईपी भी कर रहे हो, फिर भी आप फेल हो सकते हो। अगर इसके पीछे का कोई रीज़न है, तो इसके पीछे का रीज़न है डाइवर्सिफ़िकेशन ना करना। येस, डाइवर्सिफ़िकेशन मतलब क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि भई अलग-अलग सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, अलग-अलग टाइप के स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि भई सारे अंडे को एक ही बास्केट में मत रखो, वो बास्केट चल गया तो अच्छी बात है और नहीं चला तो फँस गए। होता क्या है कि दोस्तों कुछ स्टॉक्स मैंने कहा है आप लोगों को, जो जभी भी हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं बहुत ही मेहनत से, मान लीजिए आपने 10 स्टॉक्स पिक किए, क्या हमने इसके लिए पिक किए कि वो नहीं चलना चाहिए करके? नहीं। हमने इसलिए पिक किए कि हमें लगता है कि भई ये कंपनी आने वाले समय में धूम-धड़ाकेदार रिटर्न्स बना के देगी। ये भई हम इस प्रकार हम सभी लोग इंसान ही हैं, कभी-कभी हमारा एनालिसिस सही होने के बावजूद भी रिटर्न्स नहीं बनते हैं। सो देखा गया डाइवर्सिफ़िकेशन, अगर आप अलग-अलग सेक्टर के अलग-अलग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखोगे, तो इससे क्या आपकी क्या हो जाती है, रिस्क डिवाइड हो जाती है, ठीक है? भले ही 101% रिटर्न कम बन जाए या 10% रिटर्न बन जाए, बट पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तबाह ही नहीं हो जाएगा। ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो फंडामेंटली वीक नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया है, उतना अच्छा नहीं किया जितना हम लोगों के बीच में हम लोगों ने सोचा था। ऐसे एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं आईटीसी। एक ज़माने में आईटीसी एक ही रेंज में चलता था, 5-5 साल 200 का स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म में है, पेशेंस भी है, सब कुछ है। अब और एक ही स्टॉक्स में अगर आपने पैसा डाल दिया तो स्टॉक्स में पैसा डाल दिया एंड वो अगर जो नहीं चला तो इतनी लंबी पारी खेलने के बावजूद भी क्या हो सकता है, आप फेल हो सकते हो। तो हो सकता है इस प्रकार की घटना आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए डाइवर्सिफ़िकेशन करके चलो। पोर्टफोलियो में जितना हो सके एकदम ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं करना है। वो भी एक घातक चीज़ होती है कि सब कुछ ही खरीद लिया करके। बट एक डिसेंट डाइवर्सिफ़िकेशन करके चलोगे तो एक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप यहाँ पे शेयर बाज़ार में जनरेट कर पाओगे। नेक्स्ट अगर जो हम लोग बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 7 की, ये सारी चीज़ें आप फ़ॉलो कर भी रहे हो, चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो, पेशेंस भी है, डाइवर्सिफ़िकेशन, एसआईपी, गुड क्वालिटी स्टॉक्स से भाई फिर भी आप फेल हो सकते हो। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है? वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, कौन-सा इसको नोट करके आप लिख लीजिए कि आपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना होता है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रखना होता है। जैसे बोलते हैं ना आप हेल्थ चेकअप कैसे कराना चाहते हो, वैसे ही पोर्टफोलियो का भी चेकअप होता है। ऐसा नहीं है भई 10 शेयर खरीद लिए, मान लीजिए सब कुछ लॉन्ग टर्म पेशेंस, गुड क्वालिटी, फंडामेंटली ये सब वो रीज़न्स हैं, करना है तो भी बार-बार मॉनिटर करना होता है। कि हाँ भाई कंपनी क्या कर रही है, ठीक है, अरे अच्छा है, गिर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इंटरनल रीज़न है कि एक्सटर्नल रीज़न है? कुछ ज़्यादा ही सीरियसली रीज़न है तो चलो ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यस, फिर डिसीज़न लेने ही पड़ेंगे कि चलो भाई इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसकी जगह पे दूसरे स्टॉक्स ले लेते हैं। देखिए येस बैंक भी अगर जो देखा गया तो एक ज़माने में टॉप 5 बैंक में आता था, इंडेक्स का भी स्टॉक था। जी एंटरटेनमेंट की भी अगर जो हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 का ही कंपनी था। आज अगर आप देख लीजिए तो कितना स्ट्रगल चल रहा है। वोडाफ़ोन आइडिया की अगर जो कंपनी थी तो आप देख सकते हो स्ट्रगल चल रहा है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से है, ठीक है? ऐसे आपको अनगिनत कंपनियाँ भी मिल जाएँगी। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आपने शेयर में निवेश करके रखा हुआ है, उसके बाद भी उसको कोई ओवरव्यू हो रहा है तो कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लगता है, काफ़ी
कोई रोज़ टिक करने वाली चीज़ नहीं है करके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, शेयर ऐसा भाग रहा है, कोई किसी को ओवरव्यू करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब वो गिरता है तब एक बार चेक कर लेना होता है भई कि कोई सीरियस गड़बड़ तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस गड़बड़ है, मैंने कितनी बार कहा है दोस्तों कि पैसा किसका है? आपका है। डिसीज़न भी आप ही का होना चाहिए। किसी को कुछ भी पता नहीं होता है शेयर मार्केट के बारे में। हम भी अनुमान लगाकर ही चलते हैं। कोई यहाँ पे मतलब गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करके नहीं बैठा है। 100% हम सही जाते हैं या गलत जाते हैं, ये नहीं कह सकते। ये तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कभी गलत भी गए ना, तो देखिए आप किसी एक डिसीज़न लेते हैं एंड अगर आप गलत जाते हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा। बट मान लीजिए अगर आपने किसी दूसरे के कहने के ऊपर डिसीज़न लिया ना, तो या होल्ड किया फिर बेच देते हैं, खरीद लेते हैं और वो डिसीज़न गलत हो गया तो आपका नुकसान ही होगा। आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे कर दें मतलब छोड़ दो इस चीज़ों को अगर बोलते हैं ना कि 1% में वो लोग कभी नहीं आएँगे जो दूसरे क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। मेरा काम का गाइडेंस देना था। कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं आपको सिखाती हूँ कि भई देखो ऐसे चीज़ होता है, ट्राई करिए। इन चीज़ों को ठीक करके और जैसे आप उस दिशा में ट्राई करोगे, बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बट वो क्यों कमा पाते हैं? क्योंकि वो उन्होंने खुद से डिसीज़न लिया है। वो कभी मुझसे पूछते भी नहीं है कि खरीदें कि नहीं खरीदें, ये सब इल्लीगल भी है बताना। इसलिए हम सिर्फ़ हम रिकमेंडेशन फॉर्म करके बताते हैं। बट सिखा तो ज़रूर सकते हैं कि यह चीज़ भी हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर आप वाक़ई में शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं, आपको काफ़ी सारी तकलीफ़ होगी, ये नुकसान भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, बट अगर आप डिसीज़न लोगे तो भई मैदान छोड़ के जाना नहीं है करके मुझे खेलना ही है मैदान में एक बार आप एक टाइम की बात सीखोगे कि भई हमें भी इनिशियल स्टेज पे नुकसान हुआ था, हाँ, बट एक बात सोची थी कि क्विट नहीं करेंगे, चलो भले चाहे हम कम पूँजी के साथ करें, एक-एक शेयर को खरीद के ट्राई करें, ठीक है, कितना रिटर्न्स बनता है ₹100 लगाकर ₹200 डबल हो करना है, वो बनाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि आप किसी से पूछोगे कि ये स्टॉक कैसा है, वो स्टॉक कैसा है, तो आप खरीदोगे, वो कहेगा छोड़ दो और ये आप छोड़ दोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे एक टाइम तक रहोगे, फिर उसके बाद